नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 24 की खबर में 24 की बात हो रही है। बात हो रही है कि क्या संदेश है 23 में 24 के लिए, और नेताओं की तरफ से एक दूसरे को लेकर लगातार घेरा जाता रहा, एक दूसरे पर लगातार वार किए जाते रहे, तीखे शब्दों के तीर छोड़े जाते रहे। 24 पर सबकी नजर है और 24 को लेकर जो 23 में 5 राज्यों में चुनाव हुआ उसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है। रविवार को उसका रिजल्ट आ जाएगा और बहुत हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जनता ने क्या संदेश 24 को ले दिया है। लेकिन क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ दावे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में आने वाले आगामी चुनावों को लेकर अयोध्या मंदिर का मुद्दा भी अहम बना हुआ है। बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान जनता को अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भी वोट मांग रही है। वहीं बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि अब हमने तारीख भी बता दी, मंदिर भी बना दिया और अब तो प्राण प्रतिष्ठा की बात होने लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप एक नए भारत की नई अयोध्या बन रही है। अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए समय समय पर अयोध्या की यात्रा करता रहता हूं। पावन अयोध्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत की नई अयोध्या बन रही है। अयोध्या के विकास कार्यों के लिए, उनकी समीक्षा के लिए मैं समय समय पर अयोध्या का विजिट करता रहा हूं। नाम की पावन अयोध्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार से लोगों को मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दावे और झूठे वादे कांग्रेस की पुरानी आदत है। जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। केवल एक दिन का इंतजार और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। दावा कांग्रेस कर रही है कि उनकी योजनाओं के बदौलत दुआ के रखी होगी। दावे और झूठे वादे ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और जैसा पहले 5 साल पहले राहुल जी बहुत बड़े बड़े वायदे करके गए थे, वो खोखले वायदे भी रहे। और अब मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। कल वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि मतगणना में भाजपा मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ है वहां पर भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि जनता बीजेपी की नीतियों पर विश्वास करती है। बीजेपी सभी को साथ लेकर चलती है। साथ में उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अब 24 घंटे वेट करिए ना, आप सब नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। अब वो कहें जो कहना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी। पांच राज्यों के चुनाव के नतीजों को लेकर रविवार को 4 राज्यों का नतीजा आएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राजस्थान में शानदार जीत हम हासिल कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में अच्छी जीत होगी, छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाएंगे। राजस्थान में हम शानदार जीत हासिल कर रहे हैं। तो अभी तो आपका एग्जिट पोल भी वही दिखा रहे हैं और मुझे पहले से भी मेरा विश्वास था, आज भी विश्वास है। राजस्थान में हम बहुत बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं और बाकी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हमारा परफॉर्म, मध्य प्रदेश में तो उधर भी अच्छा बहुत बढ़िया जीत होगा। छत्तीसगढ़ में ऑफकोर्स टाइट फाइट है, लेकिन विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन छत्तीसगढ़। तो ऐसे कोई इशू ही नहीं है। ये तो अननेसेसरली वो तो उन लोगों का प्रॉब्लम है। वो तो जब वो हारने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, वो तो ईवीएम को और चुनाव। वहीं मध्य प्रदेश के
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समाज के हर वर्ग से बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में भारी बहुमत मिलने जा रहा है। अब तक के सारे अनुमान फेल हो जाएंगे। उम्मीद तो पहले से ये उम्मीद क्या विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भांजे भी पीछे नहीं रहे। उम्मीद तो पहले से ये उम्मीद क्या विश्वास है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि कल पता चल जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहां पर खड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि हम 130 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बीजेपी व्यवसाय करती है, राजनीति नहीं करती। हमारे पास अब कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी जमकर निशाना साधा। हाथ कंगन को आरसी किया, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहां खड़े हुए हैं। 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री पद के चेहरे पे भी सर सवाल उठ रहे हैं। कोई सवाल नहीं है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस आप लोगों ने मांगी है, क्या कुछ आपको आशंका है कि अब हॉर्स ट्रेडिंग होगी, विधायकों को खरीदा सकता है दोबारा? भाजपा तो व्यवसाय करती है, राजनीति थोड़ी करती है। हाथ कंगन को आरसी किया, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहां खड़े हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो खुद चुनाव के मैदान में थे, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी है और जनता का आशीर्वाद मिला है। केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों को समर्थन मिला है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी है। बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक का कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करता रहा है। जनता का आशीर्वाद मिला है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नीतियों को समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को समर्थन मिला है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो एक पोल बता रहे हैं उसके नज़दीक भी परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल है। इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि हमने विकास किया है, इसलिए जनता हमें प्यार कर रही है और हमें फिर से सरकार में ला रही है। जब भी कांग्रेस हारती है तो आरोप ईवीएम पर लगाती है। कैलाश विजयवर्गीय इस बार चुनाव में काफी चर्चाओं में रहे। जब उनको टिकट मिला था तो उन्होंने कहा कि वो तो लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है और अब उन्होंने अपनी सरकार बनने का दावा किया। ये परिणाम बता देंगे कि विकास वाली मध्य प्रदेश राजधानी है या भ्रष्टाचार वाली है। हमने विकास किया है और जनता इसीलिए हमको प्यार करे और फिर से हमको सरकार में इसीलिए ला रही है। कांग्रेस को ये डाउट है कि आप से छेड़छाड़, काउंटिंग में कोई गड़बड़ी कर सकते हैं। उन्होंने एक्स्ट्रा फोर्सेस लगवाने की बात की है कल के लिए। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने हार मान ली। जब भी कांग्रेस हारती है तो वो आरोप बेचारे ईवीएम पर ही लगाती है और इसका मतलब है कि वो कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि माहौल बीजेपी के खिलाफ नहीं लग रहा। बीजेपी सरकार बना सकती है। कांग्रेस ने भी इस बार अच्छी कोशिश की है। दोबारा भाजपा की सरकार बन सकती है, ऐसा है। एक ही बात बताऊंगी, इस बार कांग्रेस ने भी मेहनत अच्छी करी, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा है सामने ताकतवर विपक्ष खड़ा रखे तो लड़ने में मजा आता है ना, नहीं तो कैसे होगा। तो ये बात जरूर इस बार कमलनाथ जी ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। आपस में ही कभी कभी हुआ एक दूसरे की मेहनत पर पानी फेरने का, मगर उसी का नाम कांग्रेस है, वो तो चलता है। लेकिन अच्छी मेहनत हुई है कांग्रेस की भी। और मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, साधारणतः कांग्रेस
और बीजेपी, दो ही पक्ष सक्षम ज्यादा है। बाकी कुछ कुछ इलाके में बीएसपी वगैरह है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। देश के 5 राज्यों के चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिला। व्यक्तिगत टिप्पणियां भी हुई, एक दूसरे पर जमकर निशाने साधे गए। अब देश को इंतजार है उन राज्यों के रिजल्ट का। 4 का रविवार को आ जाएगा और 1 का अगले दिन आ जाएगा। मिजोरम में चेंज की गई है रिजल्ट के दिन की तारीख। अब अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि मेरा पूरा विश्वास है कि राजस्थान में हमारी सरकार बनने वाली है। वहां बहुत समय मैंने बताया है, जमीनी हकीकत देखिए, चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद बीजेपी को अपने शब्द वापस लेने पड़े। मेरा पूरा विश्वास है कि राजस्थान में हमारी सरकार बनने वाली है। मैंने खुद वहाँ पे बहुत समय बिताया है। मैंने खुद देखा है कि ज़मीनी सच्चाई क्या है, और मेरा पूरा विश्वास है कि कल हमारी सरकार राजस्थान के लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। मेरा पूरा विश्वास है। वहीं मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर, नतीजों को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कल कांग्रेस ईवीएम पर सवाल करेगी। रविवार को कांग्रेस ईवीएम पर सवाल करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब हारती है तो वो अदालत, सेना, वैक्सीन, एग्जिट पोल सब पर सवाल कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसे ही शक जताए गए थे और ये कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगानी चाहिए। कमलनाथ ने एक वीडियो बनाकर अपने समर्थकों से कहा कि आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए एग्जिट पोल के नतीजों के बजाय हकीकत पर ध्यान दें, और इसी पर निशाना साधा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। अभी और कल तक रुक जाओ, कल से ईवीएम पे सवाल खड़े होंगे। अभी एग्जिट पोल पे सवाल है। ये कांग्रेस पार्टी है, जब हारती है तो किसी पे भी न्यायालय पे सवाल खड़े कर देती है, ये सेना पे सवाल खड़े कर देती है, ये वैक्सीन पे सवाल खड़े कर देती है, ये एग्जिट पोल पे। अगर इस बार एग्जिट पोल की बात की जाए तो एग्जिट पोल में तेलंगाना में ज्यादातर सभी एग्जिट पोल ने कांग्रेस की सरकार बनता हुआ दिखाया है। छत्तीसगढ़ में सभी ने कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई है एग्जिट पोल के हिसाब से। मध्य प्रदेश में कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं तो कुछ बीजेपी को। राजस्थान में कुछ इसी तरह का हाल था। और अगर मिजोरम की बात की जाए तो वहां पर जेडपीएम को सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी दिखाया। इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के दावे पर कहा कि जिसने जमीनी हकीकत पर सर्वे किया है वो कहेगा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार बन रही है। शायद उन लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा। जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बन रही है। शायद उन लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा। जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो सिर्फ इंदौर में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है। ये भारतवासी पार्टी है। मध्य प्रदेश का जन जन ये बोल रहा है कि कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। 135 सीटों से ऊपर आकर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तब भी कहा था 135 सीट से ऊपर आकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक विश्वास बढ़ा है। फिर से वही पुरानी पार्टी जिसने देश को बनाया उस पर भरोसा होने लगा है। ये सबकी पार्टी है, भारतवासी की पार्टी है। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश का जन जन ये बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। मेरा पर्सनल और हमारी पार्टी का आंकलन है 135 सीट से ऊपर आके बने। तब भी कहा था 135 सीट से ऊपर आकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक विश्वास बढ़ा है। फिर से वही पुरानी पार्टी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि चुनाव के नतीजों की अगर बात की जाए तो बीजेपी के पक्ष में आने वाले हैं। एग्जिट पोल के रुझान भी ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे अपने आप में सारी स्थिति को स्पष्ट कर रहा है और ये दोनों बीजेपी का और कांग्रेस का है। एग्जिट पोल के नतीजे में देखेंगे कि कांग्रेस किस तरह गिरावट की ओर जा रही है। कहाँ 75 की बात करने वाले, कहाँ 68, 70 की बात करने वाले, कहाँ 68,
सीट जीतने वाले। और इनका ग्राफ यदि देखेंगे तो उसको गिर के नीचे यदि आप देखोगे तो 40 और 42 में आके रुक रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस का जो रुझान है, एग्जिट पोल रुझान दिखाता है, मतदाता की स्थिति नहीं दिखाता। रुझान ये है कि कांग्रेस के लोकप्रिय। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 5 राज्यों में हुए चुनाव पर और उनके नतीजों को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगी, सत्ता में आएगी। हम कल वोटों की गिनती का इंतजार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार होगी। तेलंगाना और मिजोरम में भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जनता पार्टी के लिए विशेष तौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए खुशियों का दिन होगा, विकास के शुरुआत का दिन होगा, कमल के फूल का दिन होगा। और यह तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। और हम लोगों को कल की मतगणना का इंतजार है। जनता पार्टी के लिए विशेष तौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए खुशियों का दिन होगा, विकास के शुरुआत का दिन होगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस प्रभारी, जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा, उन्होंने कहा कि पहले से ही हम कह रहे हैं कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नतीजों से साफ पता चल जाएगा कि यहां दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी है। कांग्रेस पर लोगों ने विश्वास किया है। की चीजें होती हैं, हम जब लोगों की नब्ज देखते हैं, चुनाव लड़ते हैं, बात असली वो है जो हम फीडबैक लेते हैं। और पहले दिन सब बातों को देखते हुए हम सरकार दोबारा से बनाएंगे। और एक दिन की और बात है, नतीजे आएंगे और आपको साफ मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ फिर से बहुत बढ़िया ढंग से हमारी सरकार बन की चीज़ें होती हैं, हम जब लोगों की नब्ज देखते हैं, चुनाव लड़ते हैं, बात असली वो है जो हम फीडबैक लेते हैं। और पहले दिन छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। हमारे दावे को एग्जिट पोल ने मजबूत किया है। एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस सदमे में है। उछल उछल कर जो बड़े बड़े दावे करते थे 75 पार, और जो राजनीतिक पंडित ये कहा करते थे कि भाजपा लड़ाई में नहीं है, ये उनके लिए झटका है। हम शुरू से जो बात कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये हमारे दावे को एग्जिट पोल ने मजबूत किया है। कल जब मतगणना होगी तो आप देखेंगे कि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो वहीं राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान के नतीजों को लेकर कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी। और साथ में उन्होंने कहा कि मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं। 3 तारीख को स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। अरे नहीं, मैं कहीं दौड़ में नहीं हूँ। मेरे लिए खुशी इस बात की होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने और पहली माला सीपी जोशी पहना है। मुझे जो दायित्व दिया गया था उसका ईमानदारी से हमने निर्वहन करने का काम किया। और टीम राजस्थान ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी परिश्रम मेहनत की है। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। पूरे प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी, जनता जनार्दन का भी आज आभार प्रकट करता हूँ। उनका खूब समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद पार्टी को मिला। 135 प्लस रविवार 3 दिसंबर को 4 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आ जाए और चुनाव के रिजल्ट को आने से पहले सभी के अपने अपने दावे। बीजेपी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं राजस्थान में सीएम के चेहरे को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर बीजेपी सांसद और विद्याधर नगर से उम्मीदवार दिया कुमारी ने कहा कि नतीजों के बाद संसदीय बोर्ड और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि सीएम कौन बनेगा। पार्टी मुझे जो भी काम देगी मैं इसे हमेशा से जिम्मेदारी से करूंगी और करती रहेगी।
देखिए, ये डिसीजन तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का होगा और हमारे जो टॉप लीडरशिप है सब लोग वो डिसाइड करेंगे, और जब वो डिसाइड करेंगे ये रिजल्ट्स के बाद तब आपके सामने आ जाएगा। इस पे मेरा कोई कमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों को तो मेहनत करनी है और अपने चुनाव पे कंसंट्रेट करना है, और जो भी पार्टी काम देती है उस पे पूरी तरह से फोकस करके वो काम पूरी तरह से करना है, जो मैं हमेशा करती हूँ। देखिए, ये डिसीजन तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का होगा और हमारे जो टॉप लीडरशिप है। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 5 राज्यों में चुनाव को लेकर कहा कि जो भी रिजल्ट आएंगे वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किए हैं निश्चित रूप से 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, तो वहाँ तो उनके अच्छे परिणाम की निश्चित तौर से उम्मीद ही हमें अच्छा परिणाम आएगा, और जो एग्जिट पोल है वो भी हमें दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से यहाँ पे हमारी सरकार बनेगी, और राजस्थान में जिस प्रकार की कारगुजारी कांग्रेस की रही तो निश्चित तौर से वहाँ पे मध्य प्रदेश में भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, तो वहाँ तो उनके अच्छे परिणाम की निश्चित तौर से उम्मीद ही हमें अच्छा परिणाम आएगा, और जो एग्जिट पोल है वो भी हमें दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से यहाँ पे हमारी सरकार बनेगी, और राजस्थान में जिस प्रकार की कारगुजारी कांग्रेस की रही निश्चित तौर से हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सैनी ने गठबंधन के सवाल पर कहा, हरियाणा में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर हमें कोई संशय नहीं है, आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व का होगा। साथ ही नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी और बीजेपी ने जीतने का लक्ष्य रखा है। जब भी बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें वो जीतेंगे, तो फिर वहां से गठबंधन को लेकर सवाल कर दिया जाता है कि ये गठबंधन में किस तरह से मुमकिन है। स्टेज से कह रहे थे कि भाई प्रदेश के सभी 10 की 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्या गठबंधन को लेकर कोई संशय है? नहीं, देखिए, नहीं, गठबंधन को लेकर कोई संशय नहीं है। गठबंधन हमारा चुनाव के बाद का हुआ है, और केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला देगा वो हमारे सर माथे है, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी है। जैसा भी केंद्र का दिशा निर्देश होगा उसको फॉलो करेंगे, परंतु हमने सीटें तो 10 जीतनी है। हमने कमल का फूल खिला। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं नायब सैनी और कह रहे हैं कि सब सीटों पर कमल का फूल खिलाना है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। युवाओं को भी कांग्रेस का जो विश्वास था युवाओं के अंदर वो भी उठ चुका है। आजकल सिर्फ कांग्रेस गारंटियां दे रही है। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। आजकल वो गारंटियां देते फिर रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, हम ये गारंटी देंगे, हमें वोट दीजिए, हमें ये गारंटी देंगे। अरे, युवाओं का विश्वास उठ चुका था कांग्रेस सरकार के ऊपर से कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो चक्कर काटने से मिलेगी। परंतु ये विश्वास अगर किसी ने कायम किया, ये मनोहर लाल जी ने कायम किया कि नौकरी पढ़ने से मिलेगी, ये चक्कर काटने से नहीं। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। आजकल वो गारंटियां देते फिर रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, हम ये गारंटी देंगे, हमें वोट दीजिए, हमें ये गारंटी देंगे। अरे, युवाओं का विश्वास उठ चुका था कांग्रेस सरकार के ऊपर से कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो चक्कर काटने से मिलेगी। परंतु ये विश्वास अगर किसी ने कायम किया। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में हम जीत रहे हैं। जीत का दावा उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मिजोरम में भी मिलीजुली सरकार बनेगी। बात है, हम पूर्णतः पूरे देश में और आप लोगों के द्वारा ही जो है हमारे को भी ज़्यादा पता चलता है, ओपिनियन पोल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप कल हैरान करने वाले रिजल्ट होंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ के रिजल्ट हों, चाहे वो तेलंगाना के हों, मध्य प्रदेश को यहाँ 100% जो है वो कांग्रेस हारी है। राजस्थान को लेके कई लोग कयास लगा रहे हैं, उसमें जो है बराबर की टक्कर बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग राजस्थान में भी अच्छा करेंगे, और नॉर्थ ईस्ट में जो है हंग जिसको बोलते हैं सरकार मिलीजुली, उसकी आशंका है। बाकी कल देखते हैं, कल 3 बजे तक 2 बजे तक बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जाएगी, और कांग्रेस जो है बहुमत में पूरे देश में, क्योंकि बीजेपी भाजपा की जो है गप्पे सुन के लोग अब उकता चुके हैं, ना ही उन्होंने रोजगार दिया है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं। खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।